बांग्लादेश में आए दिन हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर गोरखपुर में इस समय हिंदू संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति है, निश्चित रूप से पूरे विश्व के हिंदुओं को मर्माहत कर दे रही है। महिलाओं का सबसे बड़ा ताकत उनकी इज्जत होती है, उनकी आत्मरक्षा होती है, जबकि बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ बहुत दुष्कृति हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का नक्शा मिटने वाला है। नमस्ते, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं हूं सागर कसेरा। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के शास्त्री चौक पे। आए दिन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर हिंदू संगठन के द्वारा यहाँ पे जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये लोग बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंकने की तैयारी में है। और ये लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए और बांग्लादेश की सरकार और वहां के प्रधानमंत्री को इस पर विवश करे कि वो वहां पर रह रहे हिंदू अल्पसंख्यक की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हिंदू अत्याचार बंद करो, बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। यूनुसवा की कौन दवाई, यूनुसवा की कौन दवाई। बांग्लादेश में आए दिन हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर गोरखपुर में इस समय हिंदू संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये लोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने की मांग वहां की सरकार का पुतला फूंकने का कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे उसके कार्यकर्ता हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या है इनकी मांगे। आप क्या कहेंगे इस मामले पे, बांग्लादेश वाले प्रकरण पे? इस मामले में हम यही कहना चाहेंगे कि भारत आज सभी धर्मों को लेकर इस प्रकार चलता है और सभी सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, तो उस प्रकार बांग्लादेश को भी जो वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी सुरक्षा करना उनका दायित्व है। और भारत सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा इस पे कड़ा से कड़ा निर्णय लिया जाए और उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। अगर कहा जाए कि हिंदू धर्म सबसे सभ्य संस्कृति वाला धर्म है, हिंदू धर्म सर्वधर्म समभाव को लेकर चलने वाला धर्म है और निश्चित रूप से हिंदू कभी भी आक्रामक अराजक नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति है, निश्चित रूप से पूरे विश्व के हिंदुओं को मर्माहत कर दे रही है। जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस के प्रधानमंत्री बनने के बाद निरीह हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार किए जा रहे हैं, व्यापारियों के व्यापार को चौपट कर दिया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। और यही नहीं, अभी आपने देखा जो हिंदुओं के आंख से खून के आंसू, मर्माहत भरे आंसू निकाल दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले दीपू चंद दास को बेरहमी से मारते हुए उसे चौराहे पर लटका करके जिंदा जला दिया गया। मैं आज बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती से पूरे विश्व के देशों का आह्वान करता हूं, क्या तुम्हारे आंख पर क्या अभी भी कांट का चश्मा लगा है? कहा गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कहा गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार? आज तुम भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करते हो, क्या बांग्लादेश में कोई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात नहीं करेगा? इसलिए आज हिंदू सुरक्षा सेवा संघ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी गोरखपुर महानगर आज मोहम्मद यूनुस जो वहां का प्रधानमंत्री है, सबसे निकम्मा जाहिल कायर प्रधानमंत्री है, उसका पुतला फूंक करके आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और यही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मेरी आवाज आपके माध्यम से बांग्लादेश तक जा रही है तो मैं बांग्लादेश के हिंदुओं का आह्वान करना चाहता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिंदुओं अब जागो, अब वहां पर जागना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी भी दशा जो है वो दीपू चंद दास की तरह होगी। 1 से 1.25 करोड़ हिंदू है, एक मंच पे हिंदुओं को आना होगा और बांग्लादेश के उन सभी कट्टरपंथियों को जवाब देना होगा कि आज जो है दुश्मन को खबर कर दे कोई, हथ छोड़ दे जिद मनवाने की।
अपना हिंदू टूटेगा बांग्लादेश में, हमको सौगंध भवानी की, हमको सौगंध भवानी की। महानगर अध्यक्ष हिंदू सुरक्षा सेवा संघ गोरखपुर। ये बताइए कि जो बांग्लादेश में आए दिन ये अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यक हिंदुओं पे, खास करके जो महिलाएं हैं उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, आए दिन उनके साथ कुकृत्य किया जा रहा है, उसको लेकर वहाँ की जो सरकार है अंधी और बहरी बनकर बैठी हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं इसकी निंदा करती हूँ। महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रही है। महिलाओं का सबसे बड़ा ताकत उनकी इज्जत होती है, उनकी आत्मरक्षा होती है, जबकि बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ बहुत दुष्कृति हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, चाहे बच्चियां हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो। आप आए दिन सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, कहीं ना कहीं महिलाएं रो रही हैं और वो कह रही है कि हिंदू होना पाप हो गया है इस देश में। सरकार का दायित्व होता है, किसी भी देश का सरकार हो, दायित्व होता है अपने बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। लेकिन बांग्लादेश में जब से सरकार परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन हुआ और यूनूस सरकार आई है, तब से अल्पसंख्यक हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ की रोजी रोटी छीन ली जा रही है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, आए दिन उनको मारा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले की घटना है, जो वहाँ हिंदू बंगाली था दीपू चंद्र घोष, उसको जिंदा जलाया गया। पुलिस थाने से उन्होंने मदद मांगी, कोई मदद नहीं दिया गया। ये है पुरुषों की स्थिति। आप खुद ही कल्पना कीजिए कि महिलाओं की स्थिति क्या होगी। मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते उस दर्द को समझती हूँ। मेरा शासन प्रशासन और यहाँ भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी से ये निवेदन है कि इस बारे में वो सोचे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रयासरत रहे, ताकि हमारे हिंदू भाई जो है, हिंदू बहनें जो है, वहाँ सुरक्षित हो। क्या नाम पड़ेगा मैम? एडवोकेट पूजा गुप्ता। धन्यवाद। धन्यवाद। सर, आप बताइए कि किस तौर पे आप ये बांग्लादेश में हो रहे आए दिन अल्पसंख्यक के घटनाओं को किस तरीके से आप देखते हैं? एडवोकेट सुनील गुप्ता, दीवानी कचहरी। पहला तो जो घटना घटी है बांग्लादेश में, उसकी जितनी भी निंदा की जाए शायद उसकी कोई शब्द नहीं मेरे पास। किसी निहत्ते इंसान को बेकसूर, अगर वो कसूर होता है तो मान लीजिए एक तरह से दंड मिल जा रहा, कोई बात नहीं। जो बेकसूर को अगर इस तरह दंड दिया जा रहा है, मारते मारते और पेड़ से उल्टा लटका के उसकी जलाकर हत्या की जा रही है, ये विरलतम से विरलतम अपराध है जो माफी नहीं हो सकता। और मैं भारत सरकार से, श्री मोदी जी से, माननीय योगी जी से भी मैं कहूँगा कि अगले प्रधानमंत्री तो हमारे योगी जी ही बनेंगे। मैं उन दोनों लोगों से निवेदन करूँगा कि जो भारत बांग्लादेश को पैदा कर सकता है, उसको इस धरती से विनष्ट भी कर सकता है और नष्ट भी कर सकता है। भारत सरकार सैनिक कार्रवाई करे और तत्काल सैनिक कार्रवाई करे। अगर ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश, अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1971 में एक टुकड़ा की थी, मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि कम से कम 3-4 टुकड़ा उसको कर दिया जाए। और जो हमारे कम से कम 1.5 करोड़ हिंदू बचे हुए हैं, बहन भाई बेटी माँ बाप, उनको एक अलग बांग्लादेश में ही हिंदुओं की एक अलग कंट्री बनाया जाए और उनकी पूरी सुरक्षा दी जाए, जिससे भारत और हिंदुओं की एकता और अखंडता को कोई चुनौती न दे सके। पहला चीज। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार जी से कि अब चुप बैठने के समय नहीं है। मोदी जी, निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। हमको पूर्ण भरोसा। जब शेर घायल होता है, ये जान लीजिए एक कदम वो पीछे खसकता है, तब वो हमला करता है तो हमला इतना घातक होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए। ये डेट नोट कर लीजिएगा। एडवोकेट सुनील कुमार गुप्ता बोला, दीवानी कचहरी, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का नक्शा मिटने वाला है। ये डेट नोट कर लीजिएगा। जय भारत, जय हिंद, जय मोदी जी, जय योगी जी। तो जैसे देख रहे थे आपकी ये हिंदू संगठन के लोग हैं और बांग्लादेश में हो रहे आए दिन अल्पसंख्यक के साथ कुकृत और अत्याचार को लेकर ये लोग यहाँ पे काफी आक्रोशित हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का ये लोग पुतला भी दहन करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।